फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला बिट हमें पढ़ना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये मेथड ऐसा है, एप्लीकेशन जितने भी है इस टॉपिक के उन सभी में जो बेसिक क्वेश्चंस है उसमें हमें यही मेथड अप्लाई करना है, जिसका नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बाटो एग्जाम का इसका क्वेश्चन है, यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द इक्वेशन डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू 2 डो यू बाय डो टी प्लस यू गिवन दैट यू ऑफ x, 0 इज 6 e raised to minus 3x। अब इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले ही सॉल्यूशन एज्यूम करना है, फाइनल सॉल्यूशन पहले ही एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना है? लेट जो मेन फंक्शन है जिसे आप डिफरेंशिएट करते हैं वो मेन फंक्शन होता है, जिसे आप डिफरेंशिएट करते हैं वो मेन फंक्शन होता है। तो लेट दैट मेन फंक्शन इक्वल टू मींस यू इज इक्वल टू, और अब जो विथ रिस्पेक्ट टू है उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है और दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू है स्मॉल एक्स, इनका कैपिटल लेटर कैपिटल एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू है टी तो इनका कैपिटल लेटर कैपिटल टी। ये इक्वेशन देखकर हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं। पहले डो यू बाय डो एक्स, तो हमें डो यू बाय डो एक्स निकालना है। कैपिटल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एक्स डैश और कैपिटल टी कांस्टेंट। फिर हमें डो यू बाय डो टी लेना है, तो डो यू बाय डो टी होगा कैपिटल एक्स कांस्टेंट, कैपिटल टी का डेरिवेटिव टी डैश, और इन वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में रखना है। तो गिवन है डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू 2 डो यू बाय डो टी प्लस यू। डो यू बाय डो एक्स हमारे पास है एक्स डैश टी इक्वल टू 2 डो यू बाय डो टी हमारे पास है एक्स टी डैश प्लस यू हमारे पास है एक्स टी, और इसे हमें सॉल्व करना है। इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे x, तो ये होगा 2t डैश प्लस टी, कॉमन निकालना था x, ये x इधर आके डिवाइड होगा तो x डैश डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2t डैश प्लस टी डिवाइडेड बाय ये t इधर आके डिवाइड होगा और इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है और कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालना है, और इन दोनों को इक्वेट करना है और कैपिटल टी का वैल्यू निकालना है। तो एक एक कंसिडरेशन होगा। कंसिडर एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट एक्स डैश बाय एक्स डो कैपिटल एक्स इक्वल टू इंटीग्रल के डो स्मॉल एक्स। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जहां कैपिटल लेटर्स है वहां विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल लेटर और इधर स्मॉल लेटर लेना है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। कैपिटल एक्स का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या है? एक्स डैश, तो इंटीग्रल मिलेगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मींस लॉग एक्स इक्वल टू के डो एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग c1। एक भी लॉग अगर है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में लॉग लेते हैं, और पहला इक्वेशन के लिए c1 और दूसरे इक्वेशन के लिए c2 ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं। इसे रीअरेंज करेंगे log x माइनस log c1 इक्वल टू kx log x बाय c1 इक्वल टू kx log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बाय b। अब बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब e होता है और ये e इधर आके e रेस्ट होता है, तो आपको मिलेगा x बाय c1 इक्वल टू e रेस्ट टू kx, और इस तरीके से कैपिटल x मिला है c1 e रेस्ट टू kx। ये इसका फाइनल वैल्यू है पहले इक्वेशन का। अब सिमिलर तरीके से दूसरा इक्वेशन कंसीडर करना है 2t डैश प्लस टी डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू के, और इसे हमें सॉल्व करना है कैपिटल टी के लिए। सेपरेटली डिवाइड 2t डैश बाय टी प्लस टी बाय टी इज 1 इक्वल टू के,
2t dash by t equal to k minus 1. T dash by t is k minus 1 by 2 and this is variable separable form. Integrate both sides. इंटीग्रल t dash by t यहाँ होगा दो कैपिटल T इक्वल टू इंटीग्रल k माइनस 1 बाई 2 दो स्मॉल t. यहाँ कैपिटल लेटर में विथ रिस्पेक्ट होगा और इधर वही विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेटर में होगा. इसका इंटीग्रल डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए इंटीग्रल होगा log ऑफ डिनोमिनेटर मींस log t इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर दो t का इंटीग्रल t प्लस इस log की वजह से log c2 इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दूसरे इक्वेशन के लिए. इसे फिर रीअरेंज करेंगे. log t माइनस log c2 इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी. log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बाई b, तो log t बाई c2 इक्वल टू k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी. बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब e होता है और ये इधर आके होगा e रेस टू, तो t बाई c2 इक्वल टू e रेस टू k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी. और फाइनल कैपिटल T मिला है C2 e रेस टू k माइनस 1 बाई 2 इंटू टी. ये फाइनल कैपिटल T इक्वल टू मिला है दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन. अब हमें इसे देना है इक्वेशन नंबर 1 जिसे हम पहले ही सॉल्यूशन को एज्यूम कर चुके हैं. इसे कहेंगे 2 और इसे कहेंगे 3 और इस कैपिटल X का और कैपिटल T का वैल्यू हमें पहले इक्वेशन में रखना है. तो अब होगा फ्रॉम 1 या पुट 2 and 3 in 1, तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू कैपिटल X का वैल्यू है तो ये मिलेगा 7c2 e रेस टू के एक्स इंटू ई रेस टू के माइनस 1 बाई 2 टी. तो ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है. कैपिटल X का वैल्यू और कैपिटल T का वैल्यू हम नंबर 1 में रख चुके हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स टी मिला हुआ है. अब हमें कंडीशन की बनाए और यह है कंडीशन. और इस कंडीशन के लिए u ऑफ x0 का वैल्यू की बनाए, तो इसका भी हमें u ऑफ x0 निकालना है. तो u ऑफ x0, देखिए u ऑफ x0 क्या होता है. u इज इक्वल टू एक्स टी, इसका मतलब इसका इनिशियल कंडीशन होना चाहिए u ऑफ x कॉमा टी. ये u मेन फंक्शन है और ये विथ रिस्पेक्ट टू है, ये दोनों. तो मेन फंक्शन है u कैपिटल X की वजह से स्मॉल x और कैपिटल T की वजह से स्मॉल t, ये कंडीशन होता है. और वही आपको u ऑफ x0 गिवन है, इसका मतलब x इक्वल टू एक्स है लेकिन t का वैल्यू 0 है, ये आपको गिवन है. तो इनका u ऑफ x0 होगा 7c2 x इक्वल टू एक्स, इसका मतलब e रेस टू के एक्स, और जब आप t को 0 रखेंगे ये आपको e रेस टू 0 मिलेगा. और इस तरीके से u ऑफ x0 का वैल्यू हमें मिला है 7c2 e रेस टू के एक्स. बट गिवन u ऑफ x0 है 6 इंटू ई रेस टू माइनस 3x. तो इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि दोनों u ऑफ x0 के वैल्यूज है. देयरफॉर 7c2 ई रेस टू के एक्स इक्वल टू 6 इंटू ई रेस टू माइनस 3x. और इन दोनों को कंपेयर करना है बाय यूजिंग कंपेयरिंग. ये दोनों इक्वल है, तो ये तभी इक्वल रहेंगे जब e का कोएफिशिएंट और e का इंडेक्स, e का कोएफिशिएंट और e का इंडेक्स सेम रहेगा, तब ये इक्वल होगा. तो यहाँ e का कोएफिशिएंट है 7c2 और यहाँ e का कोएफिशिएंट है 6, तो 7c2 इक्वल टू 6 और इंडेक्स है e रेस टू के एक्स और ये है e रेस टू माइनस 3x, तो k का वैल्यू है -3. और हमें फाइनल सॉल्यूशन यहाँ मिला है, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 4 और इस 4 में हमें वैल्यूज रखने हैं. फ्रॉम 4 द सॉल्यूशन बी u इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में ये हमें रखना है. तो u इज इक्वल टू मेरा है 7c2 का वैल्यू है 6 e रेस टू k का वैल्यू है -3, तो -3x इंटू ई रेस टू k का वैल्यू है -3, -3 -1 -4, -4 बाई 2 -2, तो -2t. इस तरीके से ये फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है. u इज इक्वल टू 6 इंटू ई रेस टू -3x इंटू ई रेस टू -2t. फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस में अब हमें एप्लीकेशंस देखने हैं, जिनमें का पहला एप्लीकेशन है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है डो यू बार डो टी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डो टू यू बार डो एक्स स्क्वायर.
तो इसका चेकिंग है सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू डबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव। कई बार क्वेश्चन पेपर में यह नाम गिवन नहीं होता वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, तो हमें चेक करना होता है कि एप्लीकेशन कौन सा है। तो अगर एक साइड में सिंगल डेरिवेटिव और दूसरे साइड में डबल डेरिवेटिव है तो वो होता है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है और ये डबल डेरिवेटिव है, जिसकी वजह से ये है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। अब हम पार्ट 2 एग्जाम का इसका क्वेश्चन देखेंगे वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन का। यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पीडीई dou u by dou t equal to c square into dou t u by dou x square where the symbols have got their usual meanings। अब पता कैसे चलेगा कि ये वन डायमेंशनल हीट फ्लो है इस इक्वेशन से, जहां एक साइड में सिंगल डेरिवेटिव है और दूसरे साइड में डबल डेरिवेटिव है। इसकी वजह से यह है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। इसका ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो हम अभी अभी कंसीडर कर चुके हैं। गिवन वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज dou u by dou t equal to c square dou t u by dou x square, ये हमें गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन हमें पहले ही एज्यूम करना है। लेट द सॉल्यूशन बी, मेन फंक्शन है जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मेन फंक्शन जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो है u इज इक्वल टू, और विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स दोनों का प्रोडक्ट लेना है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो स्मॉल एक्स होगा कैपिटल एक्स, स्मॉल टी होगा कैपिटल टी, और दोनों का प्रोडक्ट, इसका फाइनल सॉल्यूशन हम एज्यूम कर चुके हैं। बाद में इनके ये देखकर आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका dou u by dou t कैपिटल एक्स कांस्टेंट, कैपिटल टी का डेरिवेटिव टी डैश, और अब डायरेक्टली आप dou t u by dou x स्क्वायर ले सकते हैं, dou t u by dou x स्क्वायर। तो कैपिटल एक्स का डबल डेरिवेटिव कैपिटल एक्स डबल डैश, कैपिटल टी कांस्टेंट, और अब ये सभी वैल्यूज इस गिवन में रखने हैं। तो गिवन है dou u by dou t इक्वल टू c स्क्वायर इंटू dou t u by dou x स्क्वायर, और वैल्यूज रखेंगे। dou u by dou t हमारे पास है x t डैश इक्वल टू c स्क्वायर, dou t u by dou x स्क्वायर में मिला है x डबल डैश t। अब एक नोट याद रखेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में इजी कैलकुलेशन के लिए जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा 1/n के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए जो सी स्क्वायर है ये 1/n के फॉर्म में नहीं है, इसे जब आप इधर लेके जाएंगे तो वो 1/n के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आपको मिलेगा, रीअरेंज करेंगे, x डबल डैश एज इट इज, ये x इधर आके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू सी स्क्वायर इधर आके होगा 1/c स्क्वायर, टी डैश एज इट इज, और t इधर आके डिवाइड होगा t, और इज इक्वल टू k में मिलेगा। और एक हमेशा याद रखेंगे, जो डैश के टर्म्स है, जो डैश के टर्म्स है वो हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए, और जो डैश के टर्म नहीं है वो डिवाइड बाय में रहेंगे। अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है और इन दोनों को इक्वेट करना है। इससे आपको कैपिटल एक्स का वैल्यू मिलेगा, इससे आपको कैपिटल टी का वैल्यू मिलेगा। लेकिन एप्लीकेशन में ये जो k है, इस k के हमेशा आपको 3 वैल्यूज एज्यूम करने हैं। कौन से वैल्यूज 3 एज्यूम करने हैं? पहला वैल्यू है k इक्वल टू 0, दूसरा है k इक्वल टू n स्क्वायर, और तीसरा है k इक्वल टू माइनस n स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको एज्यूम करने हैं। तो पहले k इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, इसे सॉल्व करना है, फिर k इक्वल टू n स्क्वायर, इससे सॉल्व करना है, और फिर k इक्वल टू माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले k इक्वल टू 0, केस नंबर 1 k इक्वल टू 0 लेना है, और अब इसे इक्वेट करेंगे, x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू 0। जब भी डबल डैश होगा तो एलडीई का मेथड अप्लाई करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैपिटल एक्स इधर आके 0 होगा, तो कैपिटल एक्स डैश इज 0, एक्स डबल डैश का मीनिंग डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 फॉर ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। डेफिनेशन होगा एफ ऑफ डी इज 0, और एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट्स बनेंगे डी इक्वल टू 0 एंड अगेन डी इक्वल टू 0। रूट का टाइप है रियल एंड रिपीटिंग, और रिपीटिंग ट्वाइस,
इसलिए इसका CF मिलेगा C1 प्लस C2x इंटू e रेज़ टू 0x। याद रखेंगे हमेशा हर बार एप्लीकेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के PI 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है। तो जो इक्वल टू 0 है इसका मतलब जो भी डेफिनेशन है एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये 0 है, तो 0 का PI हमेशा 0 होता है अगर कैपिटल एक्स 0 है तो PI हमेशा 0 होगा। और ये एफ ऑफ डी ऑपरेट कर रहे हैं आप कैपिटल एक्स पर, तो कैपिटल एक्स का फॉर्मूला है CF प्लस PI। तो इस तरीके से कैपिटल एक्स मिला है C1 प्लस C2x, ये फाइनल होगा कैपिटल एक्स। अब हमें दूसरा इक्वेशन लेना है 1/c² t डैश बाई टी इक्वल टू 0। c² t इधर आके 0 होगा, t डैश इक्वल टू 0 मिलेगा। t डैश का मतलब है d ऑपरेटिंग ऑन t इक्वल टू 0। फॉर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इज 0 मीन्स d इक्वल टू 0। इससे आपको CF मिलेगा C3 e रेज़ टू 0t, e रेज़ टू 0t 1 होगा। C3 क्यों लेना है? क्योंकि C1 C2 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। PI हमेशा 0 होगा। और अब एफ ऑफ डी ऑपरेट हो रहा है कैपिटल T पर, तो कैपिटल T इक्वल टू CF प्लस PI। तो कैपिटल T का फाइनल वैल्यू हमें मिला है CF प्लस C3, ये हमें फाइनल मिल चुका है। तो इस तरीके से फॉर द केस K इक्वल टू 0 ये वैल्यू कैपिटल एक्स का और ये कैपिटल T का हमें मिल चुका है। अब अगला केस कंसिडर करेंगे, केस नंबर 2, K इक्वल टू n² और फिर से x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू n²। डबल डैश है इसलिए LD का मेथड अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x डबल डैश इज n²x, x डबल डैश मीन्स d²x माइनस n²x इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, d² माइनस n² ऑपरेटिंग ऑन x इक्वल टू 0। फॉर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इज 0 मीन्स d² माइनस n² इक्वल टू 0। फॉर्मूला a² माइनस b² का a प्लस बी ए माइनस बी, तो d प्लस n d माइनस n इक्वल टू 0। तो रूट्स मिले हैं d इक्वल टू प्लस n और d इक्वल टू माइनस n। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका CF होगा C1 e रेज़ टू nx प्लस C2 e रेज़ टू माइनस nx। रूट का टाइप है रियल एंड डिस्टिंक्ट। PI हमेशा हर बार 0 होगा। तो और ये एफ ऑफ डी ऑपरेट हो रहा है कैपिटल एक्स पर, तो कैपिटल एक्स होगा CF प्लस PI। तो कैपिटल एक्स मिला है C1 e रेज़ टू nx प्लस C2 e रेज़ टू माइनस nx, ये वैल्यू है कैपिटल एक्स का। अब दूसरा टर्म लेंगे 1/c² t डैश बाई टी इक्वल टू n²। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन t डैश होगा n² c² t डैश मीन्स d ऑपरेटिंग ऑन t माइनस n² c² t इक्वल टू 0। d माइनस n² c² कॉमन लेंगे t इक्वल टू 0। और अब फॉर यही ऑक्सिलरी इक्वेशन डेफिनेशन होगा एफ ऑफ डी इज 0 मीन्स d माइनस n² c² इक्वल टू 0। और यहाँ इस तरीके से d इक्वल टू मिला है n² c²। और अब CF का वैल्यू होगा C3 e रेज़ टू n² c² t। रूट का टाइप है रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अब PI हमेशा हर बार की तरह फिर 0 होगा। एफ ऑफ डी ऑपरेट हो रहा है T पर, तो T इक्वल टू CF प्लस PI। तो T मिला है C3 e रेज़ टू n² c² t, ये फाइनल वैल्यू हमें मिला है T का। अब हमें तीसरा आखिरी केस कंसिडर करना है, केस नंबर 3 फॉर द केस K इक्वल टू माइनस n²। और अब फिर से x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू माइनस n²। डबल डैश है इसलिए LD का मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x डबल डैश इज माइनस n²x, x डबल डैश मीन्स d²x प्लस n²x इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x, तो d² प्लस n² x इक्वल टू 0। फॉर यही ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ डी इज 0 मीन्स एफ ऑफ डी है d² प्लस n² इक्वल टू 0।
फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई, तो ये मिलेगा डी प्लस एन आई इंटू डी माइनस एन आई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से डी इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस एन आई, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अल्फा होगा 0 और बीटा होगा n। तो सी एफ मिला है e रेज़ टू अल्फा एक्स मीन्स e रेज़ टू 0x 1 और c1 cos nx प्लस c2 sin nx। रूट का टाइप था इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। पी आई हमेशा हर बार की तरफ 0 होगा और कैपिटल एक्स मिलेगा सी एफ प्लस पी आई, और इस तरीके से कैपिटल एक्स मिला है c1 cos nx प्लस c2 sin nx। और अब फाइनली k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इन में रखना है 1 बाई सी स्क्वायर टी डैश बाई टी इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टी डैश इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी डैश मीन्स डी टी प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। टी कॉमन लेंगे डी प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। फॉर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन डेफिनेशन होगा एफ ऑफ डी इज 0, तो डी प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी मिला है माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर। रूट का टाइप है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट का टाइप है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो सी एफ होगा c3 ई रेज़ टू माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी। पी आई हमेशा हर बार की तरफ फिर 0 होगा और कैपिटल ये ऑपरेट हो रहा है कैपिटल टी पर, तो कैपिटल टी इज सी एफ प्लस पी आई। तो कैपिटल टी का वैल्यू मिला है c3 ई रेज़ टू माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो इस तरीके से ये हमें फाइनल मिला है। याद रखेंगे हम निकले थे यहाँ से, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था u इज इक्वल टू एक्स टी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल टी ढूंढना था। अब हमें k इक्वल टू 0 के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल टी मिला है, k इक्वल टू एन स्क्वायर के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल टी मिला है, और k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर के लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल टी मिला है, जो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इसका फाइनल आंसर होगा। हमारा फाइनल सॉल्यूशन है u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, यह है इक्वेशन नंबर 1। फॉर द केस k इक्वल टू 0, ये कैपिटल एक्स हमें मिला है, यह है इक्वेशन नंबर 2। फॉर द केस अगेन k इक्वल टू 0, यह मिला है कैपिटल टी, यह है इक्वेशन नंबर 3। फॉर द केस k इक्वल टू एन स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स मिला है, यह है इक्वेशन नंबर 4। अगेन फॉर द केस k इक्वल टू एन स्क्वायर, ये कैपिटल टी का वैल्यू है, यह है इक्वेशन नंबर 5। फॉर द केस k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स मिला है, वो है इक्वेशन नंबर 6। एंड फॉर द केस अगेन k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, ये कैपिटल टी मिला है, यह है इक्वेशन नंबर 7। और ये सब हमें नंबर 1 में रखना है। तो सबसे पहले फाइनल सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू 0, फॉर k इक्वल टू एन स्क्वायर और फॉर k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। अब मैं फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तो सॉल्यूशन बी, द सॉल्यूशन बी। अब इसके लिए ये सॉल्यूशन मिलने के लिए यहां मैं रेफरेंस लिखूंगा, पुट 2 and 3 in 1। तो u इज इक्वल टू मिलेगा c1 प्लस c2x इंटू c3। नेक्स्ट फॉर द केस k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, पुट 4 and 5 in 1। तो u इज इक्वल टू मिला है, यह 4 c1 e रेज़ टू एन एक्स प्लस c2 e रेज़ टू माइनस एन एक्स इंटू यह 5 c3 e रेज़ टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी। फॉर द केस k इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर मीन्स पुट 6 and 7 in 1। तो u मिला है, यह है 6 c1 cos nx, c1 cos nx प्लस c2 sin nx इंटू यह 7 c3 e रेज़ टू माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो इस तरीके से फॉर द केस k इक्वल टू 0, ये फाइनल सॉल्यूशन है। फॉर द केस k इक्वल टू
फॉर द केस के इक्वल टू प्लस एन स्क्वायर, ये फाइनल सोल्यूशन है, और फॉर द केस के इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इस तरीके से ये तीन सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं और ये इनके फाइनल सोल्यूशन है।